Hello everyone, welcome back to the channel शिक्षास्त्र एजुकेशन. दिस इज साक्षी एंड वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी टुगेदर. स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के YouTube चैनल पर, जहां मैं आपके लिए एकदम न्यू फ्रेश वीडियो लेकर आई हूँ ऑफ चैप्टर 3 दैट इज एग्रीकल्चर. ज्योग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर 3 एग्रीकल्चर हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एग्रीकल्चर स्टार्ट करने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू दैट एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो चलिए शुरू करेंगे हम इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट. हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं, वॉट एवर वी आर स्टडिंग, हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस है. तो सोशल साइंस हमें अपनी सोसाइटी के बारे में बताता है, हमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताता है. तो हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर पाए, दैट्स व्हाई इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट अवर स्टडी. उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एज प्राइमरी एक्टिविटी. जैसे कि एग्रीकल्चर चैप्टर का नेम ही है, तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है. कैसे और इसके अलावा भी और कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है वो सब भी हम यहाँ देखने वाले हैं. फार्मिंग सिस्टम, फार्म सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर कैसे की जाती है वो हम यहाँ पे देखेंगे. टाइप्स ऑफ फार्मिंग, अब ये जो एग्रीकल्चर की जाती है, फार्म्स जो होते हैं, फील्ड्स जो होते हैं, वो किस टाइप्स के होते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, वो हम यहाँ पे देखेंगे. डिटेल में सारी फार्मिंग्स को देखेंगे. देन सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है उसके और कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. इसी के साथ हम यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग भी देखेंगे, किस टाइप से कमर्शियल फार्मिंग की जाती है. एंड एट लास्ट हम कुछ क्रॉप्स देखेंगे, मेजर क्रॉप्स जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं. एग्रीकल्चर में जो मेजर क्रॉप्स होते हैं दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. हाँ, उसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हम डे बाय डे जैसी डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा कंट्री, हमारा इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है, वैसे ही एग्रीकल्चर में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है दैट वी विल सी. तो चलिए शुरू करते हैं. मान लीजिए 3 फ्रेंड्स हैं, गुरप्रीत, मधु एंड टीना. ये वॉक कर रहे हैं नॉर्मली विलेज में, ऐसे रोड में वॉक कर रहे हैं. और रोड साइड पे क्या है, फार्म्स हैं, फील्ड्स हैं. तो जब वो वहां से पास हो रहे हैं, देख रहे हैं, वो नज़ारा तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पे उन्हें दिख रहा है एक फार्मर. और वो क्या कर रहा है, टिलिंग मीन्स टिल कर रहा है, अपने फील्ड को धीरे धीरे हल्का हल्का खोद रहा है, डिग कर रहा है. किस लिए, वो जो सॉइल है वो लॉन्ग ड्यूरेशन में थोड़ा सा जो लेयर होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए वो क्या कर रहा है, टिलिंग कर रहा है. हम अगर गार्डनिंग करते हैं, हमारे पॉट्स में भी डे बाय डे 1 वीक में हम टिलिंग करते रहते हैं, जिससे कि उसमें स्पेस बनी रहे, एयर सॉइल में स्पेस रहे, एयर पहुंचती रहे. तो दैट्स व्हाई ऐसे ही टिलिंग वो फार्मर कर रहा है. तो The farmer told them that he has growing. अब जब वो देखते हैं and they don't know about it, तो वो फार्मर से पूछते हैं what you are doing here. Then farmer is saying that I am going to grow some wheat that had just added manure. और उसने अभी उस सॉइल में टिलिंग करते टाइम मैन्योर ऐड किया है, क्योंकि अब वो इसके बाद क्या लगाने वाला है, वहां पे क्रॉप दैट इज वीट लगाने वाला है. और उसके पहले वो सॉइल को क्या कर रहा है, रेडी कर रहा है. और उसमें क्या कर रहा है, रेडी करने के लिए मैन्योर ऐड कर रहा है, जिससे कि वो फर्टाइल हो जाए. उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर. सो ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द वीट वुड फैच अ गुड प्राइस इन मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज. अब वो ये बता रहा है कि जो आप अपनी डेली लाइफ में ब्रेड, बिस्किट ये सब खाते हैं, तो वो सब बनाने के लिए अल्टीमेटली जो वीट है वो कहाँ से जाती है, वो उस फार्मर के पास से ही जाती है. तो वो टिलिंग कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, जिससे, और वो मैन्योर के क्यों ऐड कर रहा है, कि जिससे उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा निकले. ज्यादा प्रोडक्शन निकलेगा तो उसे जब वो मंडी में सेल करेगा तो उसे बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा. और फिर वही जो गेहूं है, दैट वीट, वही कहाँ चली जाएगी, फैक्ट्रीज में चली जाएगी. और उसी से किस चीज का प्रोडक्शन होगा, ब्रेड्स और बिस्किट जो हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं. तो देखिए अब इससे हमें क्या समझ में आया कि एक क्रॉप जो है
जो कि जब क्या है एक प्लांट है, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक प्लांट किस चीज का, वीट का, और वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गया, अब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया है। और फिनिश्ड प्रोडक्ट के बाद वो कहाँ पहुंच, क्या बन गया है, अब वो एक ब्रेड बन गया है। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, इसमें हमने 2 टाइप्स के प्रोडक्ट देखे हैं। देखिए कैसे देखे हैं। सबसे पहले जब वो वीट थी, दैट वाज द प्राइमरी थिंग। सबसे पहले हमें ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए था, फ्लोर चाहिए था, फ्लोर, और फिर वो हमें कहाँ से मिल रहा था, वीट से। तो दैट वीट वाज द प्राइमरी एक्टिविटी, दैट प्रोड्यूसिंग द वीट वाज द प्राइमरी एक्टिविटी। फिर वो जो फैक्ट्री के गया, उससे ब्रेड बनाया गया, तो ये प्रोसेसिंग में 2 एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुई हमारी, कौन कौन सी, सेकेंडरी क्या, उसको मैन्युफैक्चर करना, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करना इज नॉट एंड, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो आप तक पहुंचना चाहिए, मुझ तक पहुंचना चाहिए, जिसे अल्टीमेटली जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा आप ही तो कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो किस प्रोसेस, किस एक्टिविटी के थ्रू हम कंज्यूम करेंगे, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटीज। तो हमने ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी जहां से किसी भी चीज का ओरिजिन है, जहां से वो स्टार्ट हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। जब हम ब्रेड का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जो वीट है, वीट, प्रोडक्शन ऑफ वीट, मतलब एग्रीकल्चर जिसमें इन्वॉल्व हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। उसके बाद फैक्ट्री में जहाँ पे वो क्या हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी। अब वो मैन्युफैक्चर होने के बाद हमारे तक कैसे पहुँच रही है, किसी डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुँच रही होगी, तो दैट ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी इज द टर्शरी एक्टिविटी। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, समझ में आया अच्छे से। तो आगे देखते हैं, अब इन एक्टिविटीज को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटी में देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब प्राइमरी एक्टिविटी में हम नेचुरल रिसोर्सेस से उन चीजों को ले रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। हम नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि एग्रीकल्चर, नेचुरली ही तो है, नेचुरली जैसे प्लांट्स, ये सब नेचुरल चीजें हैं ना, इससे ही तो हमें क्रॉप्स, ग्रेन, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब यहीं से मिल रहा है। फिशिंग नेचुरली हो रही है, लेकिन फिशिंग को भी अब क्या बना लिया हमने, अपना ऑक्यूपेशन बना लिया। बहुत सारी चीजें कंज्यूम करने के लिए भी, बहुत सारे ऑयल्स, ये सब बनाने के लिए, फिश ऑयल, ये सब के लिए भी हम फिशिंग करते हैं। गैदरिंग, तो फिशिंग, गैदरिंग मतलब फिशिंग को इकट्ठा करना। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज मींस नेचर से रिलेटेड, नेचर से मेनली जहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो जैसे एग्रीकल्चर में देखिए, एग्रीकल्चर में हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी। वैसे ही द पर्सन इज डूइंग फिशिंग, फिश निकाल रहा है, इसके बाद क्या करेगा, फिश को मार्केट में बेचेगा, मार्केट के बाद कुछ फैक्ट्रीज भी इसको खरीद लेंगी जो कि फिश ऑयल बनाती हैं और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं फिश से, फिर वो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट करके हम रिटेलर्स को बेचेंगे। तो ये प्रोसेस विल कंटिन्यू, और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। आगे देखते हैं इसी में, सेकेंड एक्टिविटी हमारी होती है कौन सी, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में मेनली कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए जैसे कि हमने ब्रेड का एग्जाम्पल लिया था, सेकेंडरी एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब ये जो प्रोसेस, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमने निकाल लिए हैं, इनको प्रोसेस करके किसी थर्ड थिंग में, ह्यूमन मेड थिंग में कन्वर्ट करना। जैसे कि एग्रीकल्चर से क्रॉप्स जो निकले, दैट वाज द नेचुरल, हम चाहते तो उनको भी डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते थे, लेकिन हमने उसको कहाँ भेज दिया, फैक्ट्रीज में भेज दिया, और फैक्ट्रीज में क्या बनाने, किस चीज़ की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व कर दिया, ब्रेड बनाने की। तो अब देखिए ब्रेड बनाने की ये जो प्रोसेस है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसे ही हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। सो सम एग्जाम्पल्स, अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील पहले हम ओर से निकालते हैं, is in the form of mineral it is present, फिर उसको मैन्युफैक्चर करके डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। बेकिंग ऑफ ब्रेड, देखो ब्रेड बनाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए होता है, फ्लोर चाहिए होता है, और
वीट चाहिए होती है तो वो वीट हमें कहाँ से मिल रही है, प्राइमरी एक्टिविटीज। फिर उसको प्रोसेस कर रहे हैं, वीविंग ऑफ क्लोथ, क्लोथ तो पहले हमें कहाँ से मिल रहा है, सिल्क वॉर्म और वूल, यहाँ सब एनिमल से मिल रहा है, तो वहां से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और फिर उसको प्रोसेस करके क्या बना रहे हैं, क्लोथ बना रहे हैं। तो दैट जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, उसी प्रोसेसिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी। अब ये चीज बन तो गई है, लेकिन बन के अभी कहाँ रखी हुई है, फैक्ट्रीज में ही रखी है, पर वो हमें रखना थोड़ी ना है, हमें उसको क्या करना है, हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी अब देखिए, पीपल कैन नॉट गो टू द फैक्ट्रीज टू परचेज द थिंग्स, दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द रिटेलर्स सो दैट दे विल बी परचेज बाय द पीपल। सो अब आती है हमारी टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी मीन्स द लास्ट एक्टिविटी, जहां पे कि डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्टेड होता है। जैसे मैं और आप डायरेक्टली हम ब्रेड खरीदते, क्या हम फैक्ट्री से ब्रेड खरीदते, नहीं, हम नॉर्मल शॉप से ब्रेड खरीदते हैं। तो नॉर्मल शॉप पर वो ब्रेड कहाँ से आ रही है, फैक्ट्री से आ रही है। तो ये जो सिस्टम है, फैक्ट्री नॉर्मल शॉप तक किस चीज से आ रही है, किसी एक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे होंगे, सर्विसेज। तो मीन्स ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजमेंट भी एक सर्विस हुई, क्योंकि हमें ब्रेड के बारे में कहाँ से पता चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट से। तो ये सारी जो प्रोसेसेस होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज। तो टर्शियरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। अब ये दोनों चीज तो क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रही है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब इसको जो हमने प्रोडक्शन कर लिया है, मैन्युफैक्चर कर लिया है, इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू द चैनल। तो हमारी टर्शियरी एक्टिविटीज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं किसमें, डिस्ट्रीब्यूट करने में, सर्विसेज प्रोवाइड करने में, और उससे हम क्या बोलते हैं, हमारी टर्शियरी एक्टिविटी बोलते हैं। सो आई होप ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। हम ब्रेड के एग्जाम्पल के साथ एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या ग्रो हुआ, देखिए सबसे पहले क्या ग्रो हुआ, सबसे पहले व्हीट ग्रो हुई, ठीक है ना। तो ये व्हीट है। अब व्हीट से क्या बना, व्हीट से क्या बना, ब्रेड बना, ठीक है। तो व्हीट से क्या बना, ब्रेड बना। अब ब्रेड बन तो गया है, लेकिन ब्रेड को क्या करना है, हमें पहुंचाना है। कहाँ पर पहुंचाना है भाई, कंज्यूमर्स तक। तो कंज्यूमर्स को पहुंचाने में क्या लगा, कोई ट्रांसपोर्ट लगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है, तो जहां पे ये ग्रो हो रही थी, दिस पार्ट, दिस इज द प्राइमरी। ये कौन सा है, प्राइमरी है। ये कौन सा है, सेकेंडरी है। एंड दिस इज द टर्शियरी। और अब लास्ट में कहाँ पहुंच गया, डायरेक्टली ये कंज्यूमर तक पहुंच गया। तो ये तीनों एक्टिविटीज के थ्रू पूरी चेन चलती है। अब मेनली हमारा इस चैप्टर का फोकस क्या है, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें कि क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को मेनली यहाँ स्टडी करना है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे एग्रीकल्चर होता क्या है। तो देखिए, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर और एग्री। तो एग्री का मतलब क्या होता है, सॉइल। तो एग्रीकल्चर किस पे होती है, सॉइल पर ही होती है। तो सॉइल का कल्टीवेशन इन सॉइल। कल्चर मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। तो सॉइल पर कल्टीवेशन करना, कल्टीवेशन मतलब सॉइल को कल्टीवेट करना, टिल करके, डिग करके, मैन्योर ऐड करके, तो उसको कल्टीवेट करना, उस पर कुछ क्रॉप्स ग्रो करना। तो सॉइल का कल्टीवेशन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी, हमने अभी देखा प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रोडक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, एग्रीकल्चर से ही शुरू हो रहा है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स जैसे सीरियल्स हम ग्रो कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, ये सब, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। रियरिंग मीन्स डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, रियर करना, जैसे शीप्स से वूल निकालना, ये दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ये सब भी एग्रीकल्चर में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। पूरे वर्ल्ड में 50% पर्सन ऐसे हैं जो कि किस में इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। सो आई होप एग्रीकल्चर के बारे में समझ में आया है। उसके बाद 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी जो 2 पार्ट्स हैं, वो 2 पार्ट्स की जो पॉपुलेशन है आज भी किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। देखिए प्राइमरी एक्टिविटी तो है एग्रीकल्चर, तो एंशियंट टाइम की बात करें तो सारे ही मैक्सिमम लोग किस पर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती गई तो हमारे ऑक्यूपेशंस भी चेंज होते गए, लेकिन आज भी पूरे ऑक्यूपेशन का जो 2/3 पार्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो
फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल। अब एग्रीकल्चर कहाँ हो सकती है? फेवरेबल टोपोग्राफी में। टोपोग्राफी मीन्स द फेवरेबल कंडीशन, फिजिकल फीचर्स। तो जहां पे गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल विल बी प्रेजेंटेड, वहीं पर क्या क्या प्रेजेंट होगा? अच्छी क्वालिटी की सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां पे सपोर्ट करेंगी। अब आप सोचो कि हम डेजर्ट में जाके एग्रीकल्चर करें, तो वहां तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ना तो वहां सॉइल सपोर्ट करती है, ना ही वहां का क्लाइमेट सपोर्ट करता है। हमें एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वहाँ के क्लाइमेट्स। इस टाइप की जब फीचर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, देन ओनली एग्रीकल्चर विल बी पॉसिबल देयर। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन आर नॉन एज एरेबल लैंड। अब एरेबल लैंड क्या है? जहां पे एग्रीकल्चर हो सकता है, ऐसा एरिया जहां पे हम किसी भी टाइप की एग्रीकल्चर, किसी भी टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, इन सबको ग्रो करते हैं, कर सकते हैं, उस एरिया को, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एरेबल लैंड बोलते हैं। So I hope this much is clear to you. It can be seen through agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for growing of crops exist. तो ये हम वहां देख सकते हैं, वर्ल्ड के उस पार्ट में वो एरिया देख सकते हैं जहां पे कि एरेबल लैंड प्रेजेंट है। आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए जैसे कि ये इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है। ये टेरेस फार्मिंग दिखाई जाती है, जो माउंटेन वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पे स्लोप्स हाई होते हैं, वहां पे इस टाइप की। तो वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन भी सपोर्ट कर रही है। हम माउंटेन्स में, बहुत ज्यादा हाई जो माउंटेन्स होते हैं, वहां पे क्यों एग्रीकल्चर नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे क्लाइमेट, एक तो सॉइल सपोर्ट नहीं करती, सेकंड क्लाइमेट भी सपोर्ट नहीं करता है। तो जहां पे सपोर्ट करता है उस टाइप पे डिफरेंट टाइप की फार्मिंग भी की जाती है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है टेरेस फार्मिंग का। तो आगे देखते हैं, इसी में हम बात कर रहे थे एरेबल लैंड की। एरेबल लैंड मतलब जहां जहां पे क्या हो सकती है? एग्रीकल्चर हो सकती है। तो देखिए ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है क्लियरली। अब वर्ल्ड मैप में ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, बहुत से पार्ट में ये जो ग्रीन है, देखिए यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इस पार्ट में सबसे ज्यादा ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा ग्रीन पार्ट यही दिख रहा है। तो मतलब पूरे वर्ल्ड के इस पार्ट में एग्रीकल्चर ज्यादा होती है। अब अगर सिर्फ एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे ज्यादा पार्ट इंडिया वाले पार्ट में दिख रहा है। देखो जहां पर इंडिया है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कहाँ होती है? एशिया में बोल रही हूँ, इंडिया के पार्ट में, मतलब साउथ एशिया में। लेकिन ओवरऑल कॉन्टिनेंट की बात करें तो ओवरऑल में सबसे ज्यादा यूरोप में हो रही है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन पार्ट जो है, दिस इज द एरेबल लैंड। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है? एग्रीकल्चर। ये देखिए इस टाइप से इंडिकेट किया गया है मैप में कि ये जो ग्रीन कलर है, दिस पार्ट इज इंडिकेटिंग एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में देखिए कितने पार्ट्स में कहां पे एग्रीकल्चर होती है, और ये वही होती है जहां पर फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं, यहीं पर अब एग्रीकल्चर को थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। सो डू यू नो एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर हम बेसिकली अभी तक पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर में पढ़ाते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ, इसके कुछ और टाइप्स हैं, कुछ और ब्रांचेस हैं। अब कौन कौन सी ब्रांचेस हैं वो पहले हम देख लेते हैं। ये डायग्राम आपको आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। इसको थोड़ा और जूम करके यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर, सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। सो लेट्स सी। तो देखिए कल्चर का मतलब हमने अभी क्या देखा था? कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर का मतलब हमने क्या देखा था? सॉइल। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? सॉइल। तो सॉइल का कल्टीवेशन उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। सेकेंड आता है सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर किस चीज से रिलेटेड है? सेरी से सिल्क बन रहा है। क्या बन रहा है? सिल्क। और सिल्क से बन रहा है सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म से किसी चीज का प्रोडक्शन करना इज सेरीकल्चर। उसको अभी हम और डिटेल में देखने वाले हैं, अभी सिर्फ टर्म्स को जान लीजिए। पिस्कीकल्चर इज रिलेटेड टू फिश। तो पिस्कीकल्चर से क्या इस टाइप का जो कल्टीवेशन हो रहा है पिस्की है, दैट इज कल्टीवेशन ऑफ फिश। तो फिश को ग्रो करना, उनका प्रोडक्शन करना किसी पॉन्ड में या टैंक में, दैट इज रिलेटेड टू पिस्कीकल्चर। उसके बाद है विटीकल्चर। विटी मतलब होता है ग्रेप्स। तो वर्ल्ड का ऐसा बहुत सारा पार्ट है, जो अभी हमने देखा था ना, सबसे ज्यादा एरेबल लैंड जो है वो कहाँ है? यूरोप में। और सबसे ज्यादा विटीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, वो भी कहाँ होता है? यूरोप में ही होता है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है भाई? देखिए यहाँ पे,
तो अब इन सबको हम डिटेल में यहाँ पे एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। तो हम जो नॉर्मली अभी तक एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, नॉर्मल फार्मिंग की, क्रॉप्स को ग्रो करने की, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज में एक चीज आती है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मीन्स होता है कमर्शियल रेयरिंग। कमर्शियल मतलब सेलिंग के पर्पज से, कमर्शियलाइजेशन है ना, ट्रेडिंग के पर्पज से सिल्क वॉर्म्स की एग्रीकल्चर की जाती है। सिल्क वॉर्म्स को ग्रो किया जाता है। अब कहाँ ग्रो किया जाता है? किसी पर्टिकुलर ट्री की लीव्स में सिल्क वॉर्म्स ग्रो होते हैं और फिर उनसे सिल्क निकाला जाता है और फिर उससे क्या बनाया जाता है? क्लॉथ बनाया जाता है। सो इट मे सप्लीमेंट इन द इनकम ऑफ द फार्मर। ये एक टाइप का सप्लीमेंट होता है, एक्स्ट्रा इनकम होती है फार्मर्स के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मीन्स सिल्क की फार्मिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स है सेरिकल्चर। आगे देखते हैं इसी में सेकेंड हमने देखी है पिस्कीकल्चर। अब पिस्कीकल्चर क्या है? पिस्कीकल्चर इज ब्रीडिंग ऑफ फिशेस की ब्रीडिंग मेनली, तो दैट इज नोन एज। अब देखिए बहुत से एरिया में जहाँ कोस्टल एरिया है वहां पे लोग एग्रीकल्चर से ज्यादा फिशिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे फिशेस की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। रिवर्स के साइड वाले एरिया में, डैम्स में जो होता है, जो और बहुत से टैंक्स और पॉन्ड्स हम बनाते हैं जहाँ पे फिशेस को ब्रीड किया जाता है, फिशेस का प्रोडक्शन होता है, उस टाइप के एग्रीकल्चर, उस टाइप के कल्चर को हम क्या बोलते हैं? पिस्कीकल्चर। तो पिस्कीकल्चर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। आगे देखते हैं विटीकल्चर। विटी का मतलब होता है ग्रेप्स। तो ग्रेप्स का प्रोडक्शन करना, ये भी वर्ल्ड के एक पार्ट में, दैट इज यूरोपियन पार्ट, वेस्ट यूरोप में। अभी हमने वेस्ट जहाँ पे एरेबल लैंड देखा था, जहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर वाला लैंड था, यूरोप वाला पार्ट, वहीं पर क्या होती है? सबसे ज्यादा विटीकल्चर होती है, मतलब ग्रेप्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वहीं होता है। और इंडिया में भी सबसे पहले जो ग्रेप्स से बने हुए प्रोडक्ट्स आए थे, जैसे वाइन वगैरह, वो भी कहाँ से आई थी? सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज से आई थी। और जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि वो सब कौन लेकर आया था? ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, और वो भी कहाँ से आए थे? यूरोपियन कंट्रीज। तो बहुत एंशिएंट टाइम से वहां पर ग्रेप्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट। अब बहुत से फार्मर्स ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स या फूड क्रॉप्स को ग्रो करने के अलावा वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स और कुछ कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे बहुत से फार्मर्स दे ग्रो सनफ्लावर, इंडिगो एंशिएंट टाइम में ग्रो करते थे, तो ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए ग्रो करते थे। तो इस टाइप की एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स। सो दिस कल्टिवेशन इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। तो हमने डिफरेंट एरियाज देखे एग्रीकल्चर के। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब हम इस चैप्टर को हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम इस चैप्टर को और डिटेल में स्टडी करके फिनिश अप करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट द कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, जहां पे आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और इससे पहले कि अगर आपको वीडियोस देखने हैं चैप्टर 1 और 2 के, तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, वहां से जल्दी से जाके आप देख सकते हैं सारे वीडियोस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वंस अगेन।